हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, हाउ वी कैन फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर एंड व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हाउ टू राइट द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप ऑन देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर। कैसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को कोड करेंगे सी लैंग्वेज में देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर के ऊपर बाय यूजिंग फॉर लूप के मदद से। इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टोरियल नंबर विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल लूप, अदरवाइज व्हाइल लूप। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, या तो डू व्हाइल लूप से देखने वाले हैं, अदरवाइज व्हाइल लूप से देखेंगे फैक्टोरियल नंबर को। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम को कोड करने का। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इफ यू न्यू ऑन दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू नो सी लैंग्वेज then this is the right place and best place to solve basic question, otherwise standard question which is asked by big corporate company like Google, Microsoft as well as TCS. If you not know C language, then the playlist are available in my channel. Please go and access the playlist of C language. Now let's start our program on Dev C++ software. So first of all, to ओपन देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, हम लोग सबसे पहले देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंपल देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को ओपन किए। ठीक है, यहाँ पे लिखे देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। किसको क्रिएट करेंगे, एक न्यू फाइल को। तो एक न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए प्रेस Ctrl+N टू क्रिएट अ न्यू फाइल। न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ। आफ्टर क्रिएट द न्यू फाइल प्रेस Ctrl+S टू सेव दिस फाइल। तो इस फाइल को Ctrl+S किए, साइमल्टेनियसली प्रेस साइमल्टेनियसली Ctrl+S टू सेव दिस फाइल। साइमल्टेनियसली प्रेस करना है आपको इस फाइल को सेव करने के लिए। साइमल्टेनियसली का मतलब यहाँ पे क्या है, द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियसली हियर इज सेम टाइम, एट द सेम टाइम, मतलब एक ही साथ प्रेस करना है आपको Ctrl+S को। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उसका नेम देंगे। किसका नेम देंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हम फाइल को सेव करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हर दिन अपने फाइल को सेव करते हैं, इन दिस पीसी लोकल डिस्क डी एंड इन अंडर द फोल्डर ऑफ बेसिक क्वेश्चन। अब इन अंडर द फोल्डर ऑफ बेसिक क्वेश्चन वी सेव द फाइल। To save this file, give the name of this file. What is the name of this file? The name of the file we give the name of the file is what? Factorial number question 1.c. ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका फैक्टोरियल नंबर क्वेश्चन 1.c से इसको क्या कर दे रहे हैं, नाम से सेव कर दे रहे हैं। तो कहाँ पे सेव करेंगे, सी सोर्स के अंदर। इन अंदर द सी सोर्स वी सेव दिस फाइल विद द नेम ऑफ फैक्टोरियल नंबर क्वेश्चन 1.c एक्सटेंशन। इट मस्ट एंड इट नेसेसरी सी फोल्डर कंटेन .c एक्सटेंशन। सी फोल्डर जो होता है हमेशा .c एक्सटेंशन को कंटेन करता ही करता है। सी फोल्डर ऑलवेज कंटेन .c एक्सटेंशन। लाइक पाइथन फाइल, जैसे पाइथन फाइल जो होता है कंटेन करता है .py। ठीक है, पाइथन किस फाइल को कंटेन कर, पाइथन कौन सा एक्सटेंशन को कंटेन करता है, पाइथन इज द पाइथन फाइल कंटेन द एक्सटेंशन .py एंड .py सो द फाइल व्हिच इज बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा, पाइथन के फाइल से बिलोंग करेगा। देन इट मस्ट द फाइल कंटेन .py एक्सटेंशन। एकदम यह जरूरी है कि वो जो फाइल होगा वो .py एक्सटेंशन कंटेन करेगा ही करेगा, जो पाइथन का फाइल होगा। उसी तरीका से सी का फाइल .c एक्सटेंशन को कंटेन करेगा। ठीक है, अगर C++ की बात करें तो वो .cpp को कंटेन करेगा। .cpp उसके लास्ट में लगेगा। .c क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन है। .cpp क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन है। .py क्या है, .py इज एक्सटेंशन ऑफ एनी फाइल, है ना। एंड .py इज द एक्सटेंशन ऑफ विच फाइल, फॉर पाइथन फाइल। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको सेव कर देते हैं। किस नाम से, तो फैक्टोरियल FACTORIOL फैक्टोरियल क्वेश्चन 1.c, फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 1.c। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। किसमें सेव करेंगे, सी सोर्स के अंदर सेव करेंगे। तो सी सोर्स के अंदर सेव करेंगे, फैक्टोरियल क्वेश्चन 1.c के नाम से इस फाइल को सेव करेंगे। इंटर किए और ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। आवर फाइल इज सेव इन देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर। देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। how many ways to arise a question in any university, any viva, any practical, any type of competition exam with C language से। ठीक है, किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का वाइवा हो, प्रैक्टिकल हो या कोई भी जगह हो, वहां पे क्वेश्चन किस तरीका से पूछ सकता है, पहले वो दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद आफ्टर ऑल हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद
कि क्या होता है आपका फैक्टोरियल नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि फैक्टोरियल नंबर होता क्या है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे कमेंट दे दिए हैं, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर बाय यूजर, अदरवाइज ऐसे भी दे सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन अगर देना होगा, छोटा सा क्वेश्चन देना होगा, डायरेक्ट वो बताएगा कि आपको डायरेक्ट, मतलब अगर जो एग्जामिनर होगा उसके मन में ये आएगा कि हाँ इसको डायरेक्ट ये बता दो, ये क्या करेगा, फैक्टोरियल नंबर को मतलब आपको फाइंड करने के लिए दे रहा है, ठीक है। अगर घुमाकर क्वेश्चन देगा बहुत ज्यादा आपको, ठीक है, तो वहां पे आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा देगा, ठीक है। चलिए तो बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आने का चांस क्या क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हाउ टू वे टू अराइज द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्या संभावना हो सकता है क्वेश्चन आने का, ठीक है। तो राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर एंड फाइंड द नंबर, या फिर एंड फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इसमें कह क्या रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू, अब ठीक है यहाँ पे इधर से आते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर एंड फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद उसका फैक्टोरियल को फाइंड कीजिए, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर एंड फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। चलिए अब और किस तरीका से क्वेश्चन दे सकता है, अब क्वेश्चन आपको इस बेसिस पे भी दे सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर एंड write a program to accept any number by user and print the factorial number which is given by user, and if the number is negative then print you are not eligible to find the factorial of a number, your number is not eligible to find the factorial of a number, otherwise user it means जो यूजर होगा, मतलब जो आपका यूजर इनपुट देगा, ठीक है, अदरवाइज यूजर टेक द इनपुट इन पॉजिटिव वे देन वी प्रिंट, मतलब पॉजिटिव मैनर में अगर इनपुट लिया, पॉजिटिव नंबर अगर इनपुट लिया, यूजर टेक पॉजिटिव नंबर, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे मैसेज, योर नंबर इज एलिजिबल टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, फैक्टोरियल ऑफ योर नंबर, मतलब आपका नंबर जो है वो क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, फैक्टोरियल नंबर को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन इस तरह का से लंबा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट होगा, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल नंबर को ही फाइंड करना रहेगा। तो चलिए आप फैक्टोरियल नंबर को फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहले आप जान लेते हैं फैक्टोरियल नंबर होता क्या है, ठीक है, फैक्टोरियल नंबर एक्चुअली में है क्या वो जान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फैक्टोरियल नंबर को जानने के लिए यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर ले लिए 3, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिए 3, इसको कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा कमेंट में रहेगा। तो अब नंबर कोई 3 ले लिए, अब हमको इसका फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। अब इस फैक्टोरियल नंबर मतलब 3 का फैक्टोरियल नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम डिफिनेशन बता दे रहे हैं सिंपल, इसका क्या होगा कि जो नंबर होगा, जो गिवन नंबर होगा उसका प्रोडक्ट जो होगा, नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट गिवन नंबर के या तो इक्वल होगा नहीं तो उससे छोटा होगा और निगेटिव भी नहीं होगा, इसका मतलब वो फैक्टोरियल नंबर है। और फैक्टोरियल नंबर को हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 की बात करें तो क्या होगा, 3 की बात करें तो अगर नेचुरल नंबर में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं 3 में, यहाँ पे अगर लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये फैक्टोरियल नंबर क्या होगा, 3 का आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो टोटल फैक्टोरियल नंबर 3 का कितना आ जाएगा, टोटल फैक्टोरियल नंबर जो है वो 3 का 6 आ जाएगा, टोटल फैक्टोरियल नंबर 3 का कितना आया 6, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, इक्वल टू का यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए अब जो है यहाँ पे 6 कैसे आया और ये पता कैसे लगा कि ये फैक्टोरियल नंबर है, तो फैक्टोरियल नंबर में हम लोग कभी भी यहाँ पे जो सिंबल है इनटू का, यहाँ तो एक्स लिखे लेकिन इनटू समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है, इनटू का जो सिंबल दिए वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो है हर एक नंबर एक्सक्लामेशन मार्क को कंटेन करता है, ईच नंबर कंटेन एक्सक्लामेशन मार्क, हर एक नंबर क्या करेगा, एक्सक्लामेशन मार्क को कंटेन करेगा। तो 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे जिसका टोटल फैक्टोरियल आएगा 6। मतलब सबसे पहले 1 जो है वो 2 को डिवाइड किया तो कितना आया, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 and then 2 is divided into 2 is multiplied into 3, then we get 6। करने का मतलब है कि यहाँ पे 1 जो है 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2 आया, उसका 2 जो है 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया।
तो ऐसे फैक्टोरियल नंबर काम करता है। अगर रहा इसका डिफिनीशन का बात, तो डिफिनीशन का अगर हम बात करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, द नंबर, द नेचुरल नंबर, यहाँ पे इसको इसी तरीके से लिखेंगे, द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो हो गया, जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, द नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन, मतलब छोटा होगा, ठीक है, द नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन, है ना, द नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू ओरिजिनल नंबर या गिवन नंबर, ठीक है, जो नेचुरल नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा। मतलब ये जो 3 है ये ओरिजिनल नंबर है, ये जो होगा क्या नेचुरल नंबर, या तो क्या होगा उससे छोटा होगा, नहीं तो उससे इक्वल होगा, ठीक है। चलो चलिए, तो ठीक है, गिवन नंबर इज कॉल्ड, वही अपना जो हो गया बच्चा वाला डिफिनेशन, इज कॉल्ड क्या हो गया, क्या है ये, फैक्टोरियल नंबर। अब आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर, ठीक है, वैसा नेचुरल नंबर जो क्या करेगा, स्मॉलर होगा, है ना, द नेचुरल नंबर इज स्मॉलर, ठीक है। द नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन, किससे, है ना, द नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू द फैक्टोरियल नंबर, नहीं फैक्टोरियल नंबर स्मॉलर देन एंड इक्वल टू गिवन नंबर होगा, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, नहीं तो गिवन नंबर, वहां पे फैक्टोरियल लिखा गया है, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू गिवन नंबर। जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा, नहीं तो जो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जितना भी नेचुरल नंबर वो सारा का सारा 3 से क्या है, 3 से क्या है, या तो छोटा है नहीं तो इक्वल है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एक्सक्लामेशन मार्क से करते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको हम निगेटिव भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं फैक्टोरियल नंबर का, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h इंट मेन, नहीं इंट मेन अभी फंक्शन नहीं देंगे, यहाँ पे एक और दे देते हैं conio.h, अच्छा रहेगा, इंक्लूड conio.h, हैच इंक्लूड conio.h। उसके बाद नीचे आएंगे एक मेन फंक्शन लेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर अब हम लोग फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम लिखेंगे। फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट डेटा टाइप को दिए, इंट डेटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा फैक्ट। फैक्ट क्यों डिक्लेयर किए, मतलब मीनिंगफुल वेरिएबल लेना है हमको, क्या लेना है, मीनिंगफुल वेरिएबल, जिसके नाम से ही हमको पता चलना शुरू हो जाए कि मतलब जो वेरिएबल लिए वो काम क्या कर रहा है। तो फैक्ट क्या करेगा, फैक्टोरियल को स्टोर करने का काम करेगा। फैक्ट इज द वेरिएबल व्हिच यूज्ड टू स्टोर द एनी वैल्यू, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे जो या तो यूजर देगा, अदरवाइज उसमें हम असाइन कर सकते हैं खुद, और उसके बाद उसमें वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक लूप के लिए, लूप को मतलब लूप के आइटरेशन के लिए एक और वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम होगा आई इज यूज्ड टू गिव द लूप ऑफ वेरिएबल। आई किसके लिए यूज होगा, वेरिएबल का लूप देने के लिए यूज होगा, ठीक है। आई इज द वेरिएबल व्हिच यूज्ड टू गिव द लूप ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे अभी तक क्या किए, इंट टाइप के, इंट मेन फंक्शन के अंदर अभी तक जो है मेन फंक्शन के अंदर एक इंट टाइप का डेटा टाइप लिए, उसके अंदर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किए, फैक्ट, इनपुट और आई, और तीनों का तीनों जो वेरिएबल है इस डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है। द होल वेरिएबल is belongs to किस डेटा टाइप से, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है। एंड द लास्ट इज सेमीकोलन which use to give at the end of a statement, किसी भी स्टेटमेंट के एंड होने पे हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं, क्योंकि कंपाइलर को समझ में आता है कि यहाँ तक प्रोग्राम एंड हो चुका है, इसके लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बचा, यहाँ पे जो बचा वो बचा कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट 2 and more than 2 वेरिएबल। कॉमा ऑपरेटर जो होता है 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद लिखेंगे इनपुट के अंदर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। इनपुट के अंदर कौन सा वैल्यू ले लें, इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं, यहाँ पे अभी जो एग्जांपल दिए 3 ही ले लेते हैं। चलिए इनपुट के अंदर एक वैल्यू ले लिए 3 का हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करेंगे, नीचे आएंगे, सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, आज फॉर लूप से बता रहे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0। आई का जो वैल्यू होगा वो 0 से इनिशियलाइज होगा। आई का वैल्यू कहां से इनिशियलाइज होगा, 0 से, और
आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इनपुट। आई में जो वैल्यू होगा वो किससे छोटा होगा? इनपुट से छोटा होगा। आई में जो वैल्यू होगा वो किससे छोटा होगा? इनपुट से छोटा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या किए? आई प्लस प्लस। एक और चीज, यहाँ पे आई का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आई का वैल्यू आगे बताएंगे तो समझ में आएगा आई का वैल्यू जीरो क्यों नहीं लेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे लूप का कंसेप्ट अच्छा होगा तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई का वैल्यू हम लोग जीरो वहां से इनिशियलाइज किए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट, और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू, ठीक है, फैक्ट को हम किससे इंटू कर देंगे? आई से। या फिर इसको ऐसे भी ये इसको जो है हम लोग या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, आप पढ़े होंगे, ठीक है, सी लैंग्वेज में, ठीक है। या तो शॉर्ट शॉर्ट जो है मतलब शॉर्ट तरीका जो है यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इंटू का सिंबल यहाँ भी दे सकते हैं। तो इसका भी मतलब वही हुआ, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब यहाँ पे फैक्ट जो है आई से इंटू करेगा तो फैक्ट में वैल्यू कितना आ जाएगा? फैक्ट में जो वैल्यू आएगा वो तो जीरो आ जाएगा। फैक्ट में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? जीरो। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करने के लिए, जीरो नहीं होने के लिए इसको वन से क्या करेंगे? इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करने के बाद जो है आपका एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ एरर आ गया होगा। जैसे एरर में क्या दे रहा है? एक्सपेक्टेड कॉलन बिफोर। अच्छा, इससे पहले कॉलन नहीं दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट के बाद कॉलन छूट गया था, यहाँ पे क्या होगा? कॉलन होगा। अब F9 फिर से प्रेस करेंगे और इसको एरर चेक करेंगे, कंपाइल करके देखेंगे तो कोई भी एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या? हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली तैयार हो चुका है। अब इसको एक बार रन करा करके देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ पे ये जो फैक्ट दिख रहा है, इस फैक्ट का भी वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा। इस फैक्ट का भी कोई अपना इनिशियलाइज वैल्यू होगा जिससे ये इनटू करना शुरू करेगा। तो इसका जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो हम वन से दे रहे हैं, ठीक है। इसको वन से इनिशियलाइज कर देंगे ताकि जब भी इनटू करे फैक्ट इज इक्वल टू, ऐसा नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? FACT फैक्ट इनटू कर दे रहे हैं। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, मतलब फैक्ट को फैक्ट में जो है फैक्ट इंटू आई से मल्टीप्लाई करेगा। उसका फैक्ट इंटू आई का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका फैक्ट के अंदर मतलब ये कर देगा। ये वैल्यू इससे इंटू किया, उसके बाद ये वैल्यू किसके अंदर दे दिया? फैक्ट के अंदर असाइन कर दिया। चलिए F9 करके देखते हैं। 3 का जो मतलब आपका फैक्टोरियल है वो क्या होता है? 6 होता है। अभी हम लोग करके देखे हैं हम लोग को 6 आता है या नहीं। F9 से कंपाइल किए, कोई एरर नहीं आ रहा है। F10 से इसको रन करा करके देखते हैं। हमारा सक्सेसफुली जो है यहाँ पे प्रोग्राम रन कर चुका है। हमारा जो आउटपुट है वो 6 आ रहा है। इसका मतलब 3 का जो फैक्टोरियल होता है वो 6 होता है। अब क्या हम इसमें निगेटिव नंबर काम करेगा? निगेटिव नंबर जो है हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि फैक्टोरियल में कभी भी निगेटिव नंबर का यूज आता ही नहीं है, ठीक है। वो जब भी होगा तो क्या होगा? अपने किसी भी ओरिजिनल नंबर का जो ओरिजिनल नंबर होगा या तो उसके इक्वल होगा, अदरवाइज उसका जो भी ओरिजिनल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर के बेसिस पे या तो वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा उसका नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर आर स्मॉलर देन और इक्वल टू गिवन नंबर एंड दैट द नंबर इज कॉल्ड, कौन सा नंबर? दैट द नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल नंबर, ठीक है। चलिए तो उसका जो पूरा का पूरा जो फैक्टोरियल है वो 6 आ रहा है। चलिए वहां पे तो 6 आ गया था, लेकिन अब क्या कोई यूजर से भी ले सकते हैं? यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि अगर कोई नंबर अगर निगेटिव लेता है यूजर तो वहां पे प्रिंट करो योर नंबर इज नॉट वैलिड, प्लीज इंटर वैलिड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंडीशन दे देंगे सिंपल सा। पहले तो यूजर से प्रिंट करा करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर वैल्यूएबल नंबर। किसके लिए? तो किसी भी फैक्टोरियल को चेक करने के लिए वो एक नंबर देगा और वो नंबर को कहां पे हम स्टोर कर लेंगे? तो इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखे? INPUT इनपुट, सॉरी यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन की मदद से स्टोर करेंगे ना, विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? SCANF स्कैनफ। यहाँ पे लिखेंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पे किसके एड्रेस पे ले लेंगे? इनपुट के एड्रेस पे ले लो, ठीक है। चलिए यहाँ पे इनपुट के एड्रेस पे हम वैल्यू ले चुके हैं। यहाँ पे इनपुट के एड्रेस पे वैल्यू लेने के बाद अब F9 से कंपाइल करेंगे तो अब हमसे इनपुट मांगेगा, हमसे नहीं मांगेगा, यूजर से मांगेगा। F9 दिए, अब यूजर से इनपुट मांगा, मतलब जो नंबर है वो फैक्टोरियल है या नहीं। जो फैक्टोरियल जो नंबर है उस नंबर को की कोई भी नंबर हमको इनपुट करो ताकि हम उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल सके। तो यहाँ पे कोई नंबर देते हैं 5। अब 5 का जैसे हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 को अगर करते हैं टोटल का टोटल अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 120 आता है, ठीक है। इसका फैक्टोरियल, इसका मतलब हमारा राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, अगर कोई निगेटिव नंबर ले लेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कंडीशन दे देते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन दे देते हैं, इस पूरे के पूरे मतलब लूप में एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर इफ क्या हो, अगर सपोज दैट, ठीक है, अगर इनपुट के अंदर, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट के अंदर अगर कोई भी यूजर अगर किसी भी तरह का अगर जीरो से अगर कम का वैल्यू डालता है, मतलब लेस देन जीरो वैल्यू डालता है, अगर इनपुट अगर लेस देन जीरो हुआ तो क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करो, मतलब जीरो से कम हुआ तो, ठीक है, यहाँ पे सिंपली, अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से प्रिंट हुआ तो क्या प्रिंट करेंगे, योर नंबर is invalid to find फैक्टोरियल। चलिए यहां तक इसको अब सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। इल्स नहीं तो आपको करना क्या होगा, अब ये वाले स्टेटमेंट को रन कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये पूरा का पूरा लूप क्या करेंगे, हम लोग यहां से कट करके इस इल्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये इल्स के अंदर आ गया। चलिए इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको यहां डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे अगर नंबर निगेटिव डालेगा तो ये वाला सेक्शन प्रिंट होगा, है ना, योर नंबर इज इनवैलिड टू फाइंड फैक्टोरियल। अगर नंबर अगर पॉजिटिव डालेगा तो ये वाला सेक्शन प्रिंट होगा, फैक्टोरियल वाला, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार पहले इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, ठीक है। कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको कंपाइल करके भी देख लिए। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली F9 से कंपाइल किए और F10 से रन करा करके बोल रहा है इंटर योर नंबर, हम अपना नंबर देंगे, यहाँ पे दिए मान लीजिए 3 देने के बाद इंटर किए तो हमारा जो वैल्यू आया वो आया 6। अगर कोई निगेटिव नंबर हम देते हैं तो क्या आता है वो भी चेक करके दिखा दे रहे हैं। F9 से कंपाइल किए, F10 दिए, कोई निगेटिव नंबर देते हैं जैसे -5, इंटर किए, यहाँ पे दे रहा है योर नंबर इज इनवैलिड टू फाइंड फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए आपका नंबर इनवैलिड है, मतलब निगेटिव है, आप प्लीज पॉजिटिव नंबर डालिए। तो इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी एक चीज और, इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब नंबर का स्पेस जो होता है मेमोरी के अंदर वो कोई बहुत ज्यादा नंबर ले लेगा, मतलब सपोज दैट यूजर अगर कोई मतलब यूजर अगर कोई बहुत ज्यादा स्पेस का नंबर देगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसके लिए लॉन्ग इंट ले लेंगे, नहीं तो यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग इंट, LONG लॉन्ग, यहाँ पे लिखेंगे इंट, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d के जगह पे %u से प्रिंट करा देंगे, ठीक है, सब जगह यहाँ पे हर जगह %u फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करा देंगे, और इनपुट के भी जगह पे जो इनपुट के अंदर जो वैल्यू लेंगे वो %u के ऊपर लेंगे। चलिए अब F9 से एक बार और कंपाइल किए और F10 प्रेस किए। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 8 लिए, 8 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 40320, मतलब टोटल 1 × 2 × 3 × है ना, ऐसे करके जाएंगे तो 40320 आएगा, ठीक है। चलिए 40,320 आएगा। अब नेक्स्ट, अब क्या इसी को डिजाइनेबल बना के, ये तो फैक्टोरियल का मतलब हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, पूरा का पूरा हो गया फैक्टोरियल फाइंड करने का। लेकिन इसी को अगर डिजाइनेबल में लिखना होगा, मतलब देखने में लगे कि हाँ कि फैक्टोरियल सही में लग रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जाएंगे ऊपर में, यहाँ पे लिखेंगे printf, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे द फैक्टोरियल ऑफ %d इज, चलिए यहाँ पे कॉलन दिए, इसके बाद यहाँ पे क्लोज किए, कॉलन के जगह पे यहाँ पे क्या दिए, इनपुट, द फैक्टोरियल ऑफ %d दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद हमको इसके अंदर एक डबल लाइन स्टेटमेंट का यूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज इंटर करी, वही चीज पेस्ट किए हैं अभी, ठीक है, डबल लाइन स्टेटमेंट का यूज करके। अब इसके अंदर आएंगे और जो आपका फैक्ट नाम का जो वैल्यू इल्स वाले पार्ट के अंदर है ना, वहां पे क्या करेंगे, हम लोग आई के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ताकि बढ़िया लगे, ठीक है। फैक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे नीचे में आगे करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आपको फैक्ट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो फैक्ट दिख रहा है इल्स वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, ये जो फैक्ट दिख रहा है आपको, इसके ऊपर
हम लोग क्या कर देते हैं, एक आई नाम के वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, आई नाम के वैल्यू को प्रिंटफ के अंदर डालते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ, अच्छा लगने के लिए, बस कि देखने में बढ़िया लगे। ठीक है, प्रिंटफ यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी, ठीक है, या फिर परसेंट यू भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस देंगे और परसेंट यू के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे आई। ठीक है, ताकि हर आइट्रेशन में क्या हो, वहां पे नंबर प्रिंट होता जाए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इतना होने के बाद, ठीक है, इसको छोटा कर दे रहे ताकि बढ़िया से दिखे। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे प्रिंटफ हुआ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, इस चीज को हम नीचे दे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या, यहाँ पे भी ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको नीचे दे देंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और इल्स वाले पार्ट के ऊपर दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, द फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी, है ना। उसके बाद इनपुट प्रिंट करेगा। अब इनपुट के बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा आई का वैल्यू। ठीक है, तो आई का वैल्यू 0 1 3 ऐसे करके प्रिंट करेगा, जो भी लेगा यूजर 0 1 2 3 करके प्रिंट करेगा। उसके बाद आपका टोटल फैक्ट प्रिंट करेगा। तो फैक्ट से पहले क्या दे दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट से पहले यहाँ पे दे देते हैं एक थोड़ा सा कॉलन, देखने में पता चलेगा कि जो फैक्ट आया है वो क्या है। ठीक है, और यहाँ पे दे दे रहे हैं इसको, मतलब यहाँ पे इससे आगे जो है, इस नंबर से आगे इक्वल टू दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन चुका है, मतलब डेकोरेशन करके भी बढ़िया से बन चुका है। अब F9 से कंपाइल करेंगे। यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, इल्स विदाउट प्रीवियस इफ, इल्स विदाउट प्रीवियस इफ दे रहा है। अच्छा अच्छा, इल्स यहाँ पे प्रीवियस इफ का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पेस्ट किए, यहाँ पे ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे F9 करेंगे। ठीक है, नीचे कर दिए उसको, इसके अंदर वाले पार्ट में दे दिए। F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे 3 लेंगे। 3 लेने के बाद यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है वो आया है द फैक्टोरियल ऑफ अ 3 इज 1 2 3 इज इक्वल्स टू 6। मतलब ये पूरा डिजाइन में आया है, समझ में आया, ये पूरा का पूरा किस में आया है, डिजाइनेबल आया है, डिजाइन में आया है। ठीक है, समझ में आया, मतलब ये पूरा का पूरा दिखा रहा है कि यहाँ तक टोटल जो फैक्टोरियल ऑफ डिजिट है 1 2 3 का, वो इंटू करने पे यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, ऐसे करके भी हम प्रिंट करा सकते हैं डिजाइनेबल रूप में, अगर प्रिंट कराना हो तो। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर देना। ठीक है, वो इस वाले पार्ट के ऊपर हो गया था। ठीक है, इसके लिए मतलब एरर आ रहा था, अब कोई एरर नहीं है। चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहीं पे मतलब क्या करते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही इसी क्वेश्चन को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को फाइंड करेंगे आपका मतलब फैक्टोरियल नंबर को, लेकिन कोई और लूप से करेंगे। ठीक है, या तो वाइल लूप होगा, नहीं तो डू वाइल होगा। ज्यादातर कोशिश रहेगी कि वाइल लूप से करेंगे, उसके बाद डू वाइल से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अच्छा लगे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है चैनल के ऊपर, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, इसको एक बार जूम कर दे रहा ताकि बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे F11 की है, अब इसको जूम कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है एकदम बढ़िया से ले लीजिए। ये जो है क्या चीज के लिए है, तो फैक्टोरियल नंबर को फाइंड करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।